to scan. I just went through Hmm. everything. I just went through everything that happened with me, and just smiled all the way. So that was Related to the all the idea. good things. Hmm. Yeah, related to all the good things that happened yesterday, Hmm. and looking forward to how better it can be today and later on. Yeah. Okay. Okay. Very nice. Thank you for the sharing. Anyone else who had done the Magic Rock first time yesterday? और दोज हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग, कल उनको कुछ डिफरेंट लगा करने में, ऐसा कुछ था? नहीं? Okay, so I think then let's start with the warm up and then we'll start with the reading because today's chapter is very important because अभी तक हमने count your blessings and magic rock करके अपना बेस बनाना शुरू किया है, ठीक है? इसके बाद हम लोग एक एक करके अपने प्रैक्टिसेस को और एडवांस लेते जाएंगे ताकि हमारे मैजिक्स और जल्दी आने लगे लाइफ में, हमारी लाइफ और अच्छी होने लगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. आर द किड्स हियर? अतर, अधिराज, शिवाजी, Harshika, and who else was there? Archit, yes. Are you guys there? No? तो कोई बात नहीं, हम लोग खुद भी वैसे इकट्ठे कर लेंगे. ठीक है. जल्दी से लाइट ला. Yeah. Okay. So please unmute yourself, switch on the camera, and let's do the 10 little fingers. Okay. So 1, 2, 3, start. 10 10 little little fingers, 10 little 10 toes, little 2 fingers, little 10 ears, and 1 little nose. little ears, 10 10 10 little little fingers, 10 10 little two toes, little 2 little toes, ears, little and ears, one and little 1 1 nose. little little nose. nose. Wow, 2 more participants. Yeah, what's your name? Lovely. Advay. And सपना जी, आपके संग कौन है आपका? मेरा हैंडसम बेटा खुश. खुश. ओके ओके, वंडरफुल. तो बिल्कुल उनको भी ले आएगा, एटलीस्ट ये तो करें वो लोग, है ना? दे विल आल्सो एंजॉय. यस. अच्छा, आज आपने जब ब्लेसिंग्स लिखी, कल जिन्होंने शेयर नहीं किया था या कल जिन्होंने फर्स्ट टाइम लिखी थी, आज आप फिर से लिख रहे थे, तो आपको लगा कि अरे अब क्या लिखें, कल तो लिख लिए 10, अब क्या लिखें, ऐसा हुआ आपके संग? नहीं? ओके. आप बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट में लिख रहे हैं जैसे रोंडा बर्न ने हमसे कहा है. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस बिकॉज दिस. अच्छा, आपको उसमें लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ठीक है? वरना क्या होगा, जब आप ज़्यादा पैराग्राफ लिखने लगेंगे और 10 में आपने पैराग्राफ लिखने लगे तो आप क्या होगा, कल आपको मन नहीं करेगा लिखने का. ओके, इट कैन बी. सो ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट. हाँ, कोई एक रीज़न में आपको ज़्यादा लिखने का मन आ रहा है तो बिल्कुल लिखिए, या जब आप उसके बाद थैंक यू बोलते हैं तब मन में उसके लिए और वो सारी बातें सोच के वो फीलिंग्स जनरेट कर लीजिए. ओके, बट ट्राई एंड कीप, बिकॉज देखिए 10 लिखनी है और एक दिन ही लिखनी है, आपको रोज़ लिखनी है, तो इट शुड बी लाइट एंड ईजी फॉर यू. ओके, तो उसको आपको ऐसा करना है जिसमें आप खुशी खुशी कर पाओ, है ना? जैसे कि आपने आज एक बर्थडे पे बहुत कुछ डेकोरेशन कर दिया. हाँ, 1 साल, बर्थडे हर साल आता है. नेक्स्ट ईयर अगर आपका वो जोश थोड़ा कम रहा तो क्या होएगा, सामने वाले को भी लगेगा और आपके मन में भी लगा रहे थे पिछले बर्थडे में तो मैंने इतना कुछ डेकोरेशन किया, इतना सारा कुछ किया. हाँ, तो दोनों जन के मन में वैसे ही आ जाते हैं. तो इट शुड बी समथिंग विच यू कैन कंटिन्यू एवरी डे, तो वैसा करिएगा उसको. यस. हु वांट्स टू रीड टुडे? इफ नो वन वांट्स टू शेयर अबाउट द ब्लेसिंग्स और योर मैजिक रॉक एक्सपीरियंस. किसी ने नहीं बोला कि अच्छे. यस कला जी, 100% आप पढ़ सकते हैं. किसी ने नहीं बोला कि हाँ बहुत अच्छी नींद आई मैजिक रॉक करके. हाँ, हम लोग को तो Yeah, I was sharing, but after the session probably. Yes, after the session. Yeah, thank you because today's chapter is very amazing. अच्छा, before we start with the reading, Kala ji, I want to share something. हम सब ने सीक्रेट मूवी देख ली है. Yes, I'm assuming. जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ इस मूवी में आप ये वाली चीज़ ढूंढ लीजिए. ओह सॉरी, ये वाली नहीं, कहाँ गई दूसरी वाली? Just 1 second. Yeah, can you see this chart also? The new one? Yeah. Sorry, the old one, जो सीक्रेट मूवी में था, है ना? Yeah. जिसमें आदमी भी बैठा हुआ है, दैट वन ना? या तो सीक्रेट मूवी में ये फीलिंग्स चार्ट था. ओके, एंड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है. ओके, हु इज लुकिंग सैड एंड डिप्रेस्ड, और माने दुखी लग रहा है बेसिकली. गुस्से में तो नहीं लग रहा है लेकिन सैड लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि गिव अप कर दिया, बहुत बोझ का मारा लग रहा है इंसान ये वाला. एंड ये वाला पर्सन बहुत हैप्पी लग रहा है, एकदम खुशी से. इट्स लाइक ही इज फीलिंग अपलिफ्टेड, लाइक फीलिंग वेरी लाइट एंड हैप्पी. तो आप देखिए ये एक तो लाइन है यहाँ पे बीच में. ओके, एंड इस लाइन के नीचे लिखा हुआ है बैड फीलिंग्स और इस लाइन के ऊपर में लिखा हुआ है गुड फीलिंग्स. सो व्हेन अ पर्सन इज फीलिंग नाइस एंड गुड, उसमें से कौन सी फीलिंग्स हैं?
It's written over here: satisfaction, hope, joyful expectation, happiness, excitement, passion, joy, gratitude, love. ये सारी फीलिंग्स गुड फीलिंग्स में आती हैं और आपको लाइटनेस देती हैं। अब आप इसमें देखिए, ऊपर से सेकंड है ग्रैटिट्यूड। लव में तो अभी हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो लव है, जिसको हम लोग कॉमन बचपन से जिसको हम मिस इंटरप्रेट करते आ रहे हैं, लव आई लव यू वाला, ओके, यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो वाला ये लव नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप का लव है। तो इसलिए आप देखिए, हम लोग ये जो बुक हमको सिखा रही है, इट इज़ ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल फीलिंग। ओके, ये आपके ड्रीम्स हैं, ये जो सन की तरह रोशनी, लाइट, आप जो भी उसको बोलिए, दीज आर योर ड्रीम्स। टू अचीव योर ड्रीम्स यू हैव टू बी इन दिस जोन। ये जो अबव द लाइन की फीलिंग्स हैं, तो अब जब भी हम लोग बोलेंगे अबव द लाइन या बिलो द लाइन, ओके, तो इसका मतलब होता है कि आप खुशी में हैं या आप सैडनेस में हैं। नीचे की फीलिंग्स के बारे में हमको अभी जानना भी नहीं है। लाइक जिससे काम नहीं उसके बारे में, जिसमें क्या, जिस रास्ते जाना नहीं, क्या है वो, कुछ ऐसा एक तो है ना, वही वाली बात। इसलिए कि नहीं, जिस गली जाना जिस गली जाना नहीं, ऐसी समथिंग कुछ है ना आगे का। आई एम फॉरगॉटन, इफ समवन रिमेंबर्स प्लीज शेयर इट। हाँ, तो पायल दी, आपको याद है क्या? जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। हाँ, यस, जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, एग्जैक्टली। तो ये नीचे की फीलिंग्स हमने सिर्फ पढ़ने के लिए एक बार पढ़ी थी, बट उसको हमको जानना भी नहीं, इट्स लाइक दैट। अच्छा, अब इसका ये सीक्रेट मूवी में ये चार्ट था, पावर बुक में इसका और अच्छे से उसको लिखा हुआ है, सो दैट वी कैन रीड इट। ओ, फिर से यही आ गया, सॉरी, इट्स योर ओनली। हाँ, अब ये दिख रहा है Yes. या न्यू? Yes. ये चार्ट आपको एक देखिए, इसमें सारे फीलिंग्स एकदम अच्छे से लिखे हुए हैं। ड्रीम का ऑपोजिट होता है नाइटमेयर, है ना। अगर हम चाहते हैं कि मेरा वेट x kg हो जाए, वो मेरा ड्रीम वेट है, तो उसका नाइटमेयर क्या होगा, जो वो नहीं है। हाँ, तो अगर हम इन फीलिंग्स में रहेंगे अबाउट माई वेट, तब मेरा नाइटमेयर सच होएगा। ओके, और अगर हम हैप्पीनेस में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, नॉर्मल चीज़ों के लिए भी, तब मेरा ड्रीम वेट हमको मिलेगा। आई एम सेइंग ड्रीम वेट, बट इट कैन बी एनीथिंग दैट यू डिज़ायर और वांट इन योर लाइफ। तो हमको ये चार्ट लर्न करना है। वी विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर, आई विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप टुडे। हमने देखा है, आई थिंक 1 or 2 ऑफ यू हैव दिस इन योर बैकग्राउंड ऑल्सो। इसका मतलब आपको पता है उसके बारे में। जिनको नहीं पता है उनको ये फीलिंग चार्ट लर्न होना चाहिए। सिर्फ ऊपर वाला तो लर्न होना ही चाहिए, नीचे का तो जानना ही नहीं है। ओके, तो सेटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव, यही फीलिंग्स आपकी, जब आपसे कोई पूछे ग्रुप का जन, तो आपको बोलना है हाउ यू फीलिंग, इसी में से आंसर निकलना चाहिए। अगर आपने ऑब्जर्व किया कि आप नीचे की फीलिंग्स में हो, तो तुरंत अपने आप को ऊपर के जोन में लेके आना है आपको। ठीक है, दिस इज द लाइन। ओके, एंड आप देखिए बोर्डम जस्ट इसके नीचे है। तो आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं बोर हो रहे हो मम्मा, बोर हो रहे हैं हम। हाँ, तो हमारे आप समझ जाइए वो बिलो द लाइन है, या आप भी बोलते हो, तो आपको तुरंत ऊपर वाली फीलिंग के जोन में आना है। कैसे आना है हम लोग वो भी इस बुक में समझेंगे। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस चार्ट, वी विल टेक इट आफ्टर द रीडिंग। जस्ट 1 second. Yeah. I'll start. Yeah. Yes, Kalaji, please start. Before I begin, I want to thank Millie. Hmm. She made the day for all of us Yes, by posting our pictures. That was Yes, very Thank you so nice. much, ma'am. Thank you Really, so thank much. you, Millie. And none of the males, send their pictures. Why? हम लोग नजर नहीं लगाते, नजर लगाना आता ही नहीं हम लोग को। We are all magical people, है ना। बिल्कुल शेयर करना चाहिए आपको। आप देखो ना, जैसे जैसे फोटो आ रही थी, यस कलाजी, यू आर सो राइट, एंड यस मिली, ईच टाइम अ फोटो विद वुड कम विद अ स्माइल। ओके, सबके चेहरे में और खुशी आ रही थी, ईच टाइम होती है, यस ये भी स्माइल। अब कई जन ने चीटिंग भी की थी, पहले की फोटो भेज दी थी, जिन्होंने भेजी थी उनको पता है। या अंजलि जी, आपने तो भेजी ही नहीं थी फोटो, क्यों? बिल्कुल भेजनी चाहिए थी फोटोग्राफ्स। ये ग्रुप आज थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया है, तो अगर आप चाहो तो इसको साइलेंस कर सकते हो, वरना आप काम कम करोगे। बट आई फील अभी ये 28 डेज आप प्लीज़ इसमें इंटरैक्ट करिए। आपकी ये जो अबाउट द लाइन वाली फीलिंग्स है ना, वो बढ़ जाएंगी। टेल मी इफ आई एम राइट। Yeah. हाँ, थैंक यू मिली जी, एंड थैंक यू Perfect. कला जी फॉर रिमाइंडिंग फॉर दिस। एंड येस, इट वॉज अ ट्रूली स्माइलिंग डे, एवरीवन वाज ज्वेल्ड। Yeah. Yes. Really good. My Please. pleasure, but you started it. You forwarded that particular video. So it starts from you and it spreads across. Thanks a lot for... Anyways, it's circle, idhar se jaye, udhar se jaye, it's all the same. Yeah, yeah. Thank you. True. Yeah. Yes, Kalaji, please start.
magical relationships. Yes. So Imagine. today's day, yeah, just one second. Today is all about relationships. ये बुक ऐसे जा रही है कि पहले हम लोग हमारे पास्ट के कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, पास्ट के जो हमारे ग्रैटिट्यूड बाकी हैं, जो हमारे शुक्राने बाकी हैं, ठीक है। अभी आपने ये समझा कि जो हम लोग नॉर्मल थैंक यू बोलते आ रहे थे वो जस्ट एक टेक्निकल काइंड ऑफ थैंक यू था, यू नो, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू जेन्युइन ग्रैटिट्यूड्स दैट वी माइट हैव फेल्ट इन द पास्ट। अब ये प्रैक्टिसेस ऐसे चल रही हैं कि जो पास्ट के हमारे ग्रैटिट्यूड थे, जो पेंडिंग थे, जो हमको पता ही नहीं थे, जिनको हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड देते थे, उनके लिए भी हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो बीज हमने मिस कर दिए थे बोना, ठीक है, कि क्या आप जिनका हमने जिसको हमने, जो अच्छे बीज थे जिनको हमने क्या बोलते हैं उसको, बोया ही नहीं, ठीक है, तो उसके फल हमको कैसे मिलेंगे अभी। तो ये बुक क्या कर रही है, पहले हमारे उन अच्छी अच्छी पास्ट के चीज़ों के लिए हमसे ग्रैटिट्यूड करवा रही है, जिसके फल हमको अभी तुरंत मिलने लगेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, देन विल कम हेल्थ, देन वेल्थ। ये तीन आपने जो भी ड्रीम्स लिखी होंगी इन्हीं एरियाज में से ही होंगी, है ना। अगर आप करियर लिखते हो, यू वांट मोर मनी, तो वो वेल्थ में आ जा रहा है। आप चाहते हो कि आपका बॉस से या पार्टनर से या किसी से टर्म्स अच्छे हो जाएं, तो वो रिलेशनशिप में आ जा रहा है। आप अपनी हेल्थ अच्छे चाहते हो, तो वो तो हेल्थ में आ ही रहा है, ओके। तो लेट्स लुक एट द पिक्चर। व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस पिक्चर, आप देखिए यहाँ पे ये सेम है, एक विंडो है, वहाँ पे डे लाइट है, कुछ प्लांट्स भी दिख रहे हैं, ओके, एंड देयर इज अ जग ओवर हियर, कुड बी वाटर, कुड बी मिल्क, मिक्सर रखा हुआ है। इट्स सीमिंग एज इफ किचन का ये काउंटर है, डाइनिंग टेबल का भी हो सकता है, विद एन ओपन किचन में भी। एंड इससे पता चल रहा होगा ना, थोड़ा मैं इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में बता रहे हैं, ओके, नो जस्ट किडिंग, ओके। सो आप देखिए यहाँ फ्रूट्स रखे हुए हैं, एंड वी सी अ जर्नल। ये सेम जर्नल है जिसमें आपने आज अपनी ब्लेसिंग्स लिखी थी, एंड यू सी 3 फोटोग्राफ्स ओवर हियर, ओके। इफ आई जूम इट अ लिटिल बिट, यू विल सी 3 फोटोग्राफ्स, हाँ। और यहाँ पे पेन भी रखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए कुछ लिखना है, फोटोग्राफ्स को देख के आपको कुछ लिखना है। एंड यू सी अ लॉट ऑफ मैजिक डस्ट ओवर हियर। इज इट दैट ये फोटोज़ के अंदर से ये मैजिक निकल रहा है और आपकी लाइफ में आ रहा है? इज इट दैट, और इज इट कि आप इसमें और मैजिक डाल रहे हो उस रिलेशनशिप में? ओके, लेट्स सी आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो अपने लाइफ में, कैसे ये मैजिक लेके आते हैं। Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. या तो आप सोचिए, आप अकेले इंसान हैं। पहले तो हम लोग को ये पता है रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट शिप, है ना। हम लोग इसके पहले टाइटैनिक और ये सब सोचने लगते थे, बट अब ये सबको पता है, तो बार बार सेम जोक पे ना हंसना सबको ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट शिप, हाँ। क्यों? क्योंकि जबकि होते उसमें 2 ही जन हैं, आपका रिलेशन एक जन के संग और है, हाँ, फिर भी इसको सबसे बड़ी शिप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो तालमेल 2 जन के बीच में होता है, वो अगर सही होता है तो आप अच्छे रहते हो, आप अच्छे रहते हो तो जग अच्छा पता नहीं क्या चीज बिजी रहते, घर में भी रहते तो ना बराबर ही है कहा। ओके, सो या तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 जन के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये इट कैन बी एनीवन। आप ज़रूरी नहीं आप अपना पार्टनर सोचिए, आपके अगर स्टाफ के संग भी आपका रिलेशन इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो यू डोंट फील नाइस, हाँ। जब आपको रोज़ उससे मिलना है और उसके संग आपका बिहेवियर या इंटरेक्शन स्मूथ नहीं चल रहा होता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, हाँ। तो रिलेशनशिप मीन्स बिटवीन एनी 2 पर्सन, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। शी इज़ टेलिंग अस, अगर आप अकेले होते तो कैसा रहता। ये तो कह रहे कि आप पेंटिंग नहीं बनाते, आप क्या बोलते हैं तैयार म्यूज़िक कोई नहीं बनाता। आज आप सोच के देखिए ना, अभी लॉकडाउन था, हम सब जन घर पे थे, कितने जन रोज़ रोज़ तैयार होते थे, हाँ। वो एक्साइटमेंट कहाँ था कि रेडी होके आपको बाहर जाना है, शॉपिंग जाना है तो एकदम तैयार होके हम लोग जाते हैं, पार्टी में जाना है तैयार होके जाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, हाँ। फिर क्या हो रहा था, सब जन आई थिंक मोस्टली सब घर के ही कपड़ों में थे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक्स एंड टी शर्ट शॉर्ट्स ये, और घर के एकदम आयरन है कि नहीं है, बहुत कम जन उतना पर्टिकुलर हो रहे थे। ऑनेस्टली टेल मी, ऐसे ही था ना, ऑयल लगा हुआ है बालों में, लेंस नहीं पहन रहे हैं, इट वाज लाइक दैट, या
एकदम ऐसे Yes, था। Priya, it was like that. इट वॉज लाइक दैट ना। तो बीच बीच में यू वुड पेप अप कि चलो ठीक है, बहुत दिन हो गया, अब लॉकडाउन, कितने संडे बनाएंगे हम लोग, देन यू वुड डिसाइड कि नहीं आज सब लोग अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो वाई वॉज दैट? हाँ, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक दूसरे के लिए ही तैयार हो। शुरू शुरू में लगता था कि ठीक है, ऐसा था। आप अगर आज एक डिश भी बनाते हो, तो अगर आप सिर्फ अपने लिए बनाओगे तो क्या आप उतना उसको गार्निश करोगे, उस केक को उतना आइसिंग से सजाओगे? कि जो प्याज कट रहे हैं वो एकदम छोटे छोटे एक साइज के, हाँ, या जो छौंका लग रहा है वो वैसा ही, क्या आप करोगे वैसा? आई थिंक मैनी ऑफ अस माइट बी स्टेइंग अलोन, ओके, बॉम्बे में नहीं, हर ही सिटी में पीपल आर स्टेइंग अलोन। एंड आई हैव सीन व्हेन आई वाज अलोन फॉर अ फ्यू डेज इन माय हाउस, हम तो खाना भी नहीं बनवाते थे, मूड़ी ही खा लेते मिला के। कौन बनाएगा अपने लिए अकेले खाना? ओके, एंड आई थॉट नो कुक, आई विल चिल, कुछ भी मन होगा खाएंगे, ये मंगा के खाएंगे, एक पिज्ज़ा मंगा के खाएंगे, तो वो भी मन नहीं करता। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट अ फ्यू डेज। तो आई फील दोज हु आर स्टेइंग अलोन, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। दैट्स व्हाट आई फील, या तो इसीलिए, और ये सिर्फ फैमिली के संग नहीं है, आपका जिसके संग भी इंटरेक्शन हो रहा है, इट कुड बी योर स्टाफ, इट कुड बी योर सिक्योरिटी गार्ड, इट कुड बी समवन कमिंग टू योर हाउस एंड गिविंग योर स्टाफ, ओके। तो अकेले आप उससे भी दो बात करते हो, है ना, उससे भी पूछते हो सब ठीक है क्या है, आप इंटरेक्ट करते हो उससे। तो ये आज के टॉपिक सिर्फ इसके बारे में कि अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि जब हम मन में खुश हैं, जब हम मन से खुश हैं, तब हर चीज़ हमको अच्छी दिखने लगती है ना। सो लेट्स रीड। It's your contact and experience with other people that give you the life's joy, meaning and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. या अब देखिए, रोंडा बर्न कह रही हैं ये सबसे पावरफुल चैनल है आपकी लाइफ में मैजिक लाने के लिए। कैसे? आप ऑलरेडी उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो, रोज उनके बारे में बात कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, और वो आपको खुशी देते हैं, उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है। तो इतना ईजी है उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड करना जो ऑलरेडी हमको अच्छे लगते हैं, है ना। तो इसलिए ये और ये क्यों पावरफुल चैनल है? क्योंकि आपकी फीलिंग्स इसमें और स्ट्रॉन्ग निकलेंगी। आपको उसमें डेलिबरेटली थैंक यू या उसमें पॉजिटिविटी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, है ना। टुडे इफ आई टेल यू, ठीक है, अभी आपका बच्चा में भी शायद आपकी बात कम सुनता होगा, ठीक है, लेकिन आपको बोले 3-4 बच्चे खड़े हैं, जितनी जेन्युइन फीलिंग्स आपके अपने बच्चे के बारे में निकलेंगी और किसी के बारे में नहीं निकलेंगी, ओके। या अपने पेरेंट्स के बारे में आप बोलोगे, हाँ, वो जितना आपको डांटे हो, ठीक है, जितना बोले हो कि नहीं कपड़े ऐसे पहनने हैं, खाना ऐसा खाना है, टाइम पे घर आना है, फिर भी जितना जेन्युइनली आप उनके लिए अपनी फीलिंग्स जनरेट कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं कर सकते। एंड ग्रैटिट्यूड इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। तो जब आप जेन्युइन फीलिंग से आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपके लाइफ में सुपर मैजिक आने वाला है, ओके। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दिस इज अ पावरफुल चैनल फॉर ग्रैटिट्यूड, ओके। इससे लाइफ में क्या बोलते हैं ना, स्पीड और आ जाएगी। या प्लीज रीड। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there would have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. या अच्छा, आज आपने सबने 3 फोटोग्राफ्स ढूंढी हैं, या एटलीस्ट वो पर्सन सोच लिए हैं कि जिनके बारे में आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर हम आपसे पूछें उन तीनों में से कोई एक भी जन ऐसा है जिसके बारे में आपने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं की है? कोई भी ऐसा इंसान है यहाँ पे? कोई भी पार्टिसिपेंट है ऐसा? हमने तो तीनों के बारे में Excuse me, 1 minute, Priya. Just हाँ, 1 yes. minute. Yeah. Somebody has rang the bell. I'll just answer Yeah. and ओके, नो इश्यूज। आई एम सेइंग आपने किसी ने भी, कोई भी एक ऐसा जन है यहाँ पे जिसने एक भी कंप्लेंट नहीं की है उन 3 फोटोग्राफ्स के लिए, उन 3 पर्सन के लिए?
नहीं ना। तुम्हारे अब आप ये चैप्टर आप देखिए, समवन हैज रिटन समथिंग, नो या, तो बिल्कुल की है, हम सब ने की है, एक क्या पता नहीं कितनी की हुई है इस मैजिक बुक में आने के बाद भी की है हमने, तो तीनों के बारे में। ओके, वन इज माय मॉम, माय ब्रदर एंड माय माय वन ऑफ माय फेवरेट फ्रेंड्स, तीनों के बारे में ना बस लंबी स्टोरीज ही बनाई हैं, ठीक है, ऐसी कंप्लेंट की है, और अभी भी बीच में कभी पैरा वाले एक्सर्प्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी साइंस कह रही है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं जनरली उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, हर किसी से, वो फैमिली से अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं, और नॉर्मल लोगों से भी वो अच्छे से इंटरैक्ट, जनरली वो बेसिकली खुश रहते हैं। हाँ, अब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि कोई एक इंसान अगर एक कंप्लेंट करता है, ठीक है, वेदर इन थॉट और वर्ड, आप ये सोचिए, अगर मन में भी सोचा ना कैसी सब्जी बनाई आज, इससे अच्छा तो आज भारी खाने चले जाते, अपने मन में बोला नहीं है कि गंदा खाना बनाया, हाँ, मन में ही सोचा है, तो भी क्या करना है आपको, उस इंसान के बारे में आपको 10 ब्लेसिंग्स करनी है। ब्लेसिंग्स मतलब क्या हुआ, कंप्लेंट्स मतलब क्या हुआ, बताएगा कौन मेरे को? हु विल टेल मी कि कैसे अपन कंप्लेंट कर देते हैं? समवन हु हैज डन द मैजिक बुक प्लीज। Yeah. बताइए कला जी, कैसे आप कंप्लेंट करते हैं? करते थे, अब तो नहीं करते हैं। Suppose maid ने कुछ ठीक से नहीं किया, and we think कि अरे इसने ये ठीक से साफ नहीं किया और whatever. But then we have to go back on the blessing. वो टाइम पे आती है, इतने सालों से है, her relationship with us is very good. She is very courteous. माने वो the other side of it that we have to focus on. हाँ, उसके बारे में अच्छा बोलना, उनके बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, ठीक है। तो सोचना। अगर अपन ने ये भी कहा आज तुम कितना लेट आई हो, मतलब ये कंप्लेंट हो गई। अब बोलिए तो फैक्ट है, फैक्ट बोलना ही नहीं हमको, तुरंत उसके पीछे आगे हम लोग समझेंगे क्या बोलना है। बोले चलो आ तो गई तुम, लेट आई तो चलो आई तो तुम, ठीक है, ऐसे बोलना है हमको। हाँ, फिर कल भी लेट आएगी तो फिर वो तो कल भी लेट आएगी। नहीं, ये आपने बोलेंगे क्या तो। किया, ये आपने मैनिफेस्ट कर दिया, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होएगा। वी वर कमिंग टू दैट। थैंक यू भावना जी, आपने पहले ही वो टॉपिक ले आया। जो हम बोलते हैं ना वही होता है। आपने सीक्रेट मूवी फिर से देखनी है, ठीक है, हिंदी में है, आप उसको देखिएगा अगर आपने नहीं देखी। जो हम बोलते हैं वैसा ही होता है, ठीक है। वर्ड्स में इतना पावर है। आपको पता है वर्ड की स्पेलिंग होती है एक तो, हर वर्ड की एक स्पेलिंग होती है। इंग्लिश में स्पेल किसको बोलते हैं? स्पेल कर दिया, हाँ, इंग्लिश मूवी में अगर आप देखते होंगे जादू कर दिया। स्पेल मतलब होता है एक मैजिकल चार्म, हाँ, माने जादू करने का जो होता है ना, कैसे बोलते हैं, मंत्र होता है इंग्लिश में स्पेल का मतलब। तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हाँ, जब तक थॉट्स रहते हैं तब तक वो फिर भी एक हल्की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। जैसे ही हमने उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करके मुंह से बाहर निकाला, यानी हमने उनको लाइफ दे दी। तो अगर हमने कहा कि कल मेड लेट से आएगी, तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है, इतना खाओगे तो मोटे हो जाओगे, हमने इतना खा लिया पक्का 2 kg वेट बढ़ गया होगा। इस तरह की जो भी बातें अपन बोलते हैं, मतलब हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम उसको अस्तित्व दे रहे हैं। आपने सुना होगा, भावना जी हो सकता है आपने कभी बोला भी हो, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। दिन में एक बार सरस्वती जी जुबान पे आती हैं, आपने सुना है? हाँ, तो हम है ना, हमको वही बोलना है जो हम चाहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका भाई आपसे अच्छे से बात करे, ठीक है, आई हैव अ ब्रदर, ओके, उससे मेरा रिलेशन ऐसे चलता रहता है, हम ग्रैटिट्यूड करते हैं फिर भूल जाते हैं, ऐसे चलता रहता है मेरे भाई के साथ, ओके। तो आई जस्ट होप ही कांट हियर मी, ओके, ठीक है। बट ही इज़ वेरी गुड, हाँ, ही इज़ वेरी नाइस, आई हैव टू टेल यू अबाउट हिम। हाँ, तो क्या होता है अगर हम बोलेंगे कभी तो आज मेरे को पिक ही नहीं करेगा, हाँ, Same here, Priya. Same here. Brothers relation. दोनों जन को 10 ब्लेसिंग्स करनी होंगी, ठीक है, जो भी सेम ईयर भी कर, ओके। तो क्या करना है, अगर अपन इस टाइप की बात बोल रहे हैं, मतलब हम मन में कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको वही बोलना है जो हम चाहते हैं। रिलेशनशिप्स में भी अब हमारा क्या हो गया है, पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी, ठीक है, उनको देखने के बजाय हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को देखने लगते हैं जो हमको अब कम अच्छी लगती है, हाँ, और सिर्फ उन्हीं पे हमारा फोकस हो जाता है। जैसे आपने कहा मेड लेट आई, लेकिन कला जी ने बोला आई तो रोज आती है, इतने दिन से आ रही है, लेट आई तो क्या हुआ, आई तो आके उसने सारा काम कर दिया, आधा घंटा एक्स्ट्रा भी कर दिया काम, चलिए ठीक है। तो हमको अब उसकी पॉजिटिव्स को देखना है, न कि उसकी नेगेटिव्स को जो हमको नहीं अच्छी लगती हैं, ओके। तो ये जो इक्वेशन है, कमिंग बैक टू दिस, ये बहुत ही क्रूशियल है। आप देख रहे हो कि हमको रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, उसके पीछे ये एक रीज़न है। 1 कंप्लेंट
के बदले में आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी फॉर दैट रिलेशनशिप टू बी एट द सेम लेवल। माने आज आपका रिलेशनशिप जो भी है, ठीक है, जिसके संग भी आपने फोटो लिए, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ब्रदर, आज मेरा रिलेशन ये है, अगर हमने उसके बारे में यहाँ पे 3 बातें बोली हैं, तो मेरे को उसके बारे में 30 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी या बोलनी होंगी कि आज वाले लेवल पे वापस आ जाए। अगर हमने ये 30 ब्लेसिंग्स नहीं की तो वो पीछे चला जाएगा। कितना पीछे चला जाएगा? 10 स्टेप्स पीछे चला जाएगा। ओके, तो ये इसका रेशियो होता है 1:10। जैसे आपने अगर एक मिठाई खाई तो आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यही बोलते हैं ना हम लोग कि आपको शुगर बैलेंस रखें, या आप क्या बोलते हैं, अपना वेट आपका वही रहे जो आप चाहते हो। यही इक्वेशन ऐसी कुछ डाइटिशियंस लोग, न्यूट्रिशनिस्ट लोग बताते हैं, है ना। तो ग्रैटिट्यूड की दुनिया में अगर आप चाहते हो कि आप, ग्रैटिट्यूड नहीं, नॉर्मल में भी अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे या और अच्छा हो, ठीक है, तो आप जितने बार एक कंप्लेंट करते हैं उतने बार आपको उसको बैलेंस में लाने के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, या 10 ब्लेसिंग्स बोलनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी आपको वो ब्लेसिंग्स, अगर आप चाहते हो वो रिलेशनशिप और अच्छा होते जाए। अपन की आदत क्या होती है, आपने एक जन को बोली 2 बातें, फिर दूसरे जन का फ़ोन आया, आपने उसको भी 2 ही बातें बोल दी, तो क्या हुआ, एक तो आपको 4 × 10 40 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी। दूसरा, जितने लोगों को आप बता रहे हो उतना ज़्यादा उसको पावर मिल रहा है। किसको? उन नेगेटिव क्वालिटीज़ को जो आप नहीं चाहते हो, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने ये सारी बातें, अपने दुख दर्द शेयर नहीं करने चाहिए। दुख दर्द शेयर करने से कम नहीं होते हैं, वो और बढ़ते हैं। खुशियाँ बांटनी चाहिए, दुख दर्द नहीं बांटने चाहिए। आपसे कोई भी पूछे कैसा चल रहा है, भगवान की कृपा है, आपको यही बोलना है, ठीक है। कैसी लाइफ, कैसा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब लोग ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अफर्म कर रहे हो जो आपको चाहिए। आपको किससे बोलना है ये सारी बातें, आपको लिख लेना है, ठीक है। इफ़ यू वांट दैट समवन हैज हर्ट यू और समथिंग इज बॉदरिंग यू, जस्ट राइट इट डाउन। बेस्ट इज टू टेल इट टू द मिरर, बट उस पर अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं। आप सिर्फ उसको लिख के रख दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि रोज रोज उसको पढ़ के आंसू टपकाना है, नहीं, वो नहीं करना है। ओके, इफ यू फील समथिंग इज बॉदरिंग यू, write it and delete it. Someone has shared this a few days back, I think a few weeks back only with me, कि मन में आया गॉसिप करने का, मन में आया किसी के बारे में कुछ बोलने का, आपने मैसेज टाइप किया लेकिन उसको सेंड नहीं किया, तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए। ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट if you utter one complaint, you have to do 10 blessings for that person. Okay, and it has been scientifically proven, and Rhonda Byrne is so nice to share it with us over here. और मेरा relationships बहुत अच्छा हो गया। If I remember correctly, someone who was there in the first session would know how my relationships were. और अब हर सेशन में आई हैव बीन डूइंग ब्लेसिंग्स फॉर माई ब्रदर, माई मदर एंड माई फ्रेंड, एंड आई हैव सीन द चेंजेस। जब हम ब्लेसिंग्स कम करते हैं वो थोड़ी नीचे चली आती हैं, जब ब्लेसिंग्स ज़्यादा करते हैं या कंप्लेंट कम करते हैं तो वो ऐसे चलता रहता है। तो जैसे आप बोलोगे रोज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप रोज़ एक्सरसाइज करते हो, आप रोज़ नहाते हो, आप रोज़ ब्रश करते हो, आपको वो हैवी लगता है, एक्सरसाइज फिर भी थोड़ा थोड़ा लगता होगा, बट ब्रशिंग, टूथ और नहाना तो इट्स लाइक वो तो नीड है, वो तो करना ही है हमको। आपको अब सोचना भी नहीं पड़ता है कि आप किस हाथ से ब्रश उठाते हो, किस हाथ से टूथपेस्ट उठाते हो, कितने बार लेफ्ट राइट करते हो। यू हैव टू थिंक, नो, इट्स लाइक अ सेकेंड नेचर टू यू। वैसे ही हमको ब्लेसिंग्स करनी है फॉर एनी वन वेयर वी वॉन्ट दैट रिलेशनशिप टू फ्लरिश। ओके, सो लेट्स रीड। या एंड शी इज टेलिंग अस 10 से नीचे अगर हमने ब्लेसिंग की फॉर एवरी कंप्लेंट, माने आपने आज तक, आप देखिए जो रिलेशनशिप्स आज आप लेके बैठे हैं वो तो अच्छी रिलेशनशिप्स पे आज हम लोग करने वाले हैं। और आप बोलोगे अच्छी पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू की है ना। जब छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो क्या करते हो आप? उसको सीधे ले जाते हो रोड पे, चलो चलाओ साइकिल, यहीं प्रैक्टिस करेंगे? नहीं ना, आप उसको घर में सिखाते हो या कैंपस में सिखाते हो, उसको पूरा टाइम गाइड करते रहते हो। तो और तब वो सीखता है, तब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आज हम बाहर जाके चला सकते हैं, है ना। या अब हमको आ गया है साइकिलिंग, नाउ आई कैन गो देयर। सेम वे अगर आप ड्राइविंग सीखते हो तो भी, कुकिंग सीखते हो तो भी, आप कुछ भी न्यू चीज़ सीखते हो तो पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही हम लोग उन रिलेशनशिप्स पे वर्क करेंगे जो ऑलरेडी हम चाहते हैं कि अच्छी हो जाए, जो ऑलरेडी थोड़ी मीडियम लेवल पे हैं, एंड दे can improve. Why? Because I already feel a lot of depth for them. तो उसके लिए मेरे को ग्रैटिट्यूड करना ईजी होगा। दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग ऑन दीज। एंड शी इज टेलिंग अस, देखिए कौन सी ऐसी रिलेशनशिप है जो लॉफुली अलग हो सकती है?
अभी लाइक यू नो अभी तो बहुत सारी भी हो सकती हैं, बच्चे लोगों को भी लोग वो कर देते हैं, डिसइनहेरिट कर देते हैं ना, या पेरेंट्स को भी कर देते हैं कि नहीं वो मेरे वो नहीं है। अभी ये सब न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं। बट आप देखो, मैरिज एक ऐसी रिलेशनशिप है जो आप एकदम इजीली आजकल उसको लोग डिवोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो शी इज़ टेलिंग अस, इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर ग्रैटिट्यूड्स प्रॉपरली देन इट माइट इवन एंड अप इन डिवोर्स। आपने तो ये भी कभी देखा ही होगा कि बच्चे लोग घर छोड़ के चले गए हैं, सालों साल से मम्मी पापा से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है ना, कि एक ब्रदर चला गया है, बाकी लोग हैं, कहीं सुना होगा आपने, या हो सकता है कोई जान पहचान में भी हो, तो आजकल ये भी होता है। बट ये सारी चीज़ें भी पीपल हैव शेयर्ड इन डिफरेंट सेशंस विथ ग्रैटिट्यूड, विथ जस्ट दीज 28 डेज ऑफ मैजिकल प्रैक्टिसेस, ओके, वो रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो गए। ओके, सो इट इज़ टोटली ऑन अस how much feelings can we generate, how much gratitude we can do for that relationship to flourish। आप जितना अच्छे से उस बीज को क्या करोगे, रोपण करोगे, सॉरी हिंदी वर्ड पता नहीं कहाँ से आ गया, नरिश करोगे, उसमें खाद पानी उसकी केयर करोगे, उतना अच्छा उसका फल होएगा, है ना। जितना ऑर्गेनिकली उसको आप टेक केयर करोगे उतनी अच्छी रिलेशनशिप होएगी। या प्लीज रीड। Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. यस, तो ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप को फ्लरिश करती है। आप सबने कभी ना कभी गैस ऑन की होगी घर में, ठीक है ना, राइट। आई एम सेइंग दिस बिकॉज देयर आर सम गाइज ऑल्सो एंड सम मे बी किड्स जिन्होंने नहीं भी कभी किचन में काम किया हो। बिना सिलेंडर फिक्स किए या बिना केरोसिन डाले क्या वो गैस ऑन होएगी? नहीं होएगी। कार में भी आपको डीजल या पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। आई नो सम स्मार्ट पीपल माइट बी देयर, वो बोलेंगे इंडक्शन भी तो होता है, तो उसको भी आपको पहले प्लग को लगाना पड़ेगा, राइट, तभी वो होएगा। इलेक्ट्रिसिटी उसको भी चाहिए। तो आप देखिए, आप उसमें से तभी कुछ भी कर सकते हो जब उसमें पहले से आपने फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ चार्ज डाला हो, है ना। तो कोई भी रिलेशनशिप में जब तक आप कुछ नहीं देंगे तब तक आपको वापस उसमें से नहीं मिलेगा। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, माने आप जब दोगे तभी उसमें से वापस आएगा। तो कई जन हो सकता है सोच रहे हो हम ही क्यों करें, मेरी गलती थोड़ी है, सामने वाले को करना चाहिए। नहीं, किसी के मन में आ सकता है वी आर लॉट ऑफ अस ओवर हियर, है ना, मेरी गलती होती ही नहीं, वही ऐसे हमसे बात करता है इसीलिए हमको ऐसे करना पड़ता है। नहीं, ये बुक सिर्फ हमारे बारे में, ठीक है, सिर्फ हम पे वर्क कर रही है। ओके, लाइक ईच वन ऑफ अस हु इज हियर हैज टेकन अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, ओके, और हम वर्क कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करने के लिए, अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए। ओके, सो वी हैव टू बी दैट फ्यूल, वी हैव टू बी दैट सिलेंडर, ओके, लाइक और दैट इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेक दैट रिलेशनशिप फ्लरिश। नाउ शी इज़ टेलिंग अस, जब हम रिलेशनशिप्स पे वर्क करते हैं तो सिर्फ वो रिलेशनशिप नहीं, हमारी सारी रिलेशनशिप्स अच्छी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि पहले हम बदलते हैं। जब हम, जैसे बोलते हैं ना, इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, क्या था वो, अब भी आ जाएगा, ठीक है, Things change. it changes the thing that you're looking at, yeah, that is it, yes, thank you। तो क्या है कि जब हम, हमारा देखने का नज़रिया बदलेगा तो सामने वाला ऑटोमेटिक हमको अच्छा ही दिखने लगेगा, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। तो हमको देखना शुरू करना है पहले, क्या चीज़ें, वो पॉजिटिव चीज़ें जो हर इंसान में हैं, ठीक है। जब आपने पहली बार आपका बेबी बॉर्न हुआ था तो आपको थोड़ी पता था कि वो बड़े होकर आपकी बात नहीं सुनेगा, चाहे जितना भी दुनिया ने कहा होगा, आपको लगेगा नहीं मेरा बच्चा तो सबसे अनोखा है, ये तो मेरी हर बात सुनेगा, देखो कितना प्यार करता है ना, आपको ऐसे ही लगा होगा। जब आपकी शादी हुई होगी, जिनकी हो गई है, या चलिए ठीक है ये ऐसा बोला जाता है इसलिए आई नो मैनी ऑफ अस आर सिंगल ओवर हियर, आई एम ऑल्सो,
तो सबको ये लगता है कि मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ सबसे अच्छी है, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है, वो सब बात सुनेगा मेरी। हाँ, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है ना, वो चश्मा क्लियर हो जाता है, राइट, रोजी ग्लासेस क्लियर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? शुरू शुरू में उसकी सब बात अच्छी लग रही होती है, वो लेट से आता है, देखो मेरे लिए गिफ्ट ला रहा था ना इसलिए लेट आ रहा है। अब क्या हुआ, अब वो लेट आता है, उसको तो मेरी वैल्यू ही नहीं है, ऐसे ही आ गया, थोड़ा जल्दी नहीं निकल सकता था। क्या हुआ, सेम चीज़ को अब हम लोग दूसरे तरीके से देखने लग रहे हैं। या तो नाउ शी इज टेलिंग अस वी हैव टू गो बैक टू स्टार्ट थिंकिंग एंड अप्रिशिएटिंग द गुड्स जो हम पहले देखते थे। ठीक है, जितना ज़्यादा हम उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देंगे जो उस इंसान की पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो रिलेशनशिप और अच्छा होने लगेगा। ठीक है, जैसे आप देखिए छोटा बच्चा जब उसका सलाइवा भी टपकता रहता है, ठीक है, मम्मा को कितना प्यारा लगता है, बाकी लोगों को लगता है जिनके किड्स नहीं है, टेल मी, नहीं लगता होगा, है ना? सॉरी, सडनली शिवाजी फ्लैश्ड इन माय माइंड, ही इज अ स्वीट हार्ट, ना उसका टपक सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे ही होता है, जब आपको इंसान अच्छा लगता है उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। तो आज की प्रैक्टिस उसी बारे में है। सेम इंसान है, आप जब उससे फर्स्ट मिले थे आपको उसकी सब बातें अच्छी लगती थी, या जो अच्छी बातें थी वो बहुत अच्छी लगती थी, आप उन पे फोकस करते थे। अब आपका वो फोकस शिफ्ट होके कहीं और चला गया है। ठीक है, आपको क्या लगता है, ये तो लेट आता है, ये तो समय पे लाइक अपना काम नहीं करता है, सामान जगह पे नहीं रखता है, ठीक है, ठीक से बात नहीं करता है, उसको छोड़ के आपको अपना फोकस उसकी अच्छी चीज़ों पे रखना है। जब आप अपना फोकस उसकी अच्छी चीज़ों पे करने लगोगे, आपको उसमें अच्छाई दिखने लगेगी, आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी। एंड हमने क्या पढ़ा है, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक बट फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। जब आपकी फीलिंग्स मैग्नेटिक होंगी, आप अच्छी फीलिंग्स जनरेट कर रहे हो, तो सामने वाले में भी अच्छी चीज़ें आपको फील होंगी, आपको दिखाई देंगी। ट्रस्ट मी, अभी हमको याद नहीं है कि पहले मेरे भाई से कितने होते थे, अब तो मैंने देखी ना छोटे छोटे खाली स्पार्क्स होते, पहले मेरे को लगता था बहुत फ्लैशेज होते थे, अब मेरे को बस इतना ही याद है। ओके, तो ऐसा होने लगेगा। एंड यू विल शेयर, माई रिलेशनशिप विद माई मॉम बिफोर दिस बुक वॉज समथिंग एल्स, नाउ इट इज़ डिफरेंट। ओके, नाउ इट इज़ वेरी हैप्पी, लाइक आई एम टेलिंग यू, पहले मेरे को लगता था कि मेरी मम्मा है कि मेरी मदर इन लॉ है, मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी। ठीक है, आई एम ऑनेस्टली शेयरिंग ओवर हियर, पहले मेरे को ऐसे लगने लगा था बीच बीच में। क्यों? क्योंकि क्या होता, एंड आई एम टेलिंग यू क्यों होता था, जब हम लोग फ्रेंड्स लोग मिलते थे, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते थे ना, लाइक किसी को ग्रैटिट्यूड नहीं पता था, सब कुछ बोलते थे, ऐसा है वैसा है, सीरियल्स में ऐसा होता है। हाँ ऐसा है, अभी भी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ हमेशा बोलती है टाइम से घर आ जाओ, फ्रेंड्स के संग घूमने का क्या बात है, आई यूज्ड टू से द सेम थिंग जो मेरी फ्रेंड्स बोलती थी, आई वुड से दैट अबाउट माई मॉम। एंड वो रिलेशनशिप क्या हो रहा था, कंप्लेनिंग विदाउट डूइंग द ब्लेसिंग्स, तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे डिटीरियोरेट होता चला जा रहा था। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, वो रिलेशनशिप एक डिफरेंट लेवल पे चला गया वापस से। ओके, बट आई हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। वाई? बिकॉज जब तक आप उसमें रोज पानी नहीं डालोगे, ईच टाइम यू स्विच ऑन द फ्लेम यू हैव टू सी दैट द सिलेंडर इज फुल, है ना, गाड़ी में डीजल है, पेट्रोल है, तभी वो चलेगी। सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस। जिस दिन आपने उस पेड़ में पानी नहीं डाला तो क्या होगा, दूसरे दिन वो मुरझाएगा, एक दिन मुरझाते मुरझाते मर जाएगा ना, या चाहे कैक्टस हो चाहे कोई भी हो, उसको आपको टेक केयर करना ही पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप इज, वी हैव टू कीप नर्चरिंग इट एवरी डे। ओके, तो यही वो कह रही हैं कि जब हम उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना शुरू करेंगे, हम बदलेंगे और वो रिलेशनशिप और अच्छा होता जाएगा। जब हम बदलेंगे तो मेरी लाइफ का हर रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा। ओके, अगेन अगर आप में भी कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जो सामने वाले को नहीं अच्छी लगती हैं, है ना, हो सकता है। अगर वो इंसान आपसे कहे कि तुम ऐसी ही बहुत अच्छी हो, ठीक है, ये जो तुम्हारा वेट है ना एकदम परफेक्ट है, एकदम कम मत होना, आपको कैसा लगेगा? टेल मी, मोस्ट ऑफ अस अच्छा लगेगा ना, हाँ राइट। तुम जैसा खाना बनाती हो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हाँ मम्मा तुम जो डांट लगाती हो एकदम सही लगाती हो, कैसा लगेगा आपको? वेरी नाइस। सेम चीज़ हमको सामने वाले को देनी है कि वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, उसको वैसे ही अप्रिशिएट करना है। सो व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग यू विल बी अप्रिशिएटेड। ओके, सो इन फैक्ट यू वोंट बी एबल टू सी द थिंग्स यू यूज टू कंप्लेन अबाउट। जब आप उसकी पॉजिटिविटी देखने लगेंगे, आपको उसकी नेगेटिविटी दिखना ही बंद हो जाएगी। और ये हमेशा याद रखना है, 1 का 10, हाँ, एक कंप्लेंट की माने आपको तुरंत 10 ब्लेसिंग्स ढूंढनी पड़ेंगी। या प्लीज रीड। They can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, 1897 to 1975, writer and playwright. या तो ये हमसे यही कह रहे हैं कि जब हमारे हार्ट्स में एक्चुअल में हम सोचेंगे ना, हमारे हार्ट में वो है
क्या बोलते हैं उसको, खजाने जैसी चीज़ें, तभी वो ही मोमेंट्स हैं जब हम अलाइव होते हैं। तो आपके मन में ऐसे थॉट्स कब आते हैं? जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है, जब आप किसी से मिलते हो और खुश होते हो, तभी आप एक्चुअल में जिंदा हो, अलाइव हो। ओके, अलाइव क्या होता है? एग्जिस्टिंग नहीं होता है, सर्वाइविंग नहीं होता है। ओके, इट इज़ लाइक आप जिंदा हो, आप खुशियों से भरे हुए हो। ओके, तो वो तभी होता है जब आप किसी के संग इंटरैक्ट करो, आपके संग किसी के संग आपको खुशियाँ शेयर करनी है। आपने जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, ठीक है, अगर आपने घर के बारे में लिखा है तो आपने घर में डेफिनेटली पार्टी कर रहे होंगे। शादी के बारे में सोचा है, शादी में पार्टी कर रहे होंगे, राइट? तो आप अकेले तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी ना किसी के संग इंटरैक्ट कर रहे हैं, वही खुशियों के पल हैं। या सो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू ट्रूली फील हैप्पी एंड लाइट इन योर हार्ट। या प्लीज रीड। Words are very powerful. So Priya when ji, you sorry, या Antima here. Uh, I want to know one thing in this, what you are saying, like you should not complain about a person, right? या Suppose it's my daughter or it's my husband. So if we keep appreciating, okay, you are good, you are this, you are that, but if we don't say them that this is the improvement you want, we accept people as it is. Don't you think it is not right to not improve them in a relationship and not complain? Definitely. Unless we complain and tell them, they will not improve, and it is our duty as a closest person to improve them, also not accept as it is. Yeah, see, I'll tell you, there is a thing. You have framed it very nicely. You were talking about improvement. So that means there is no complaint. Okay? The intention is also very important. See, there is a way to telling things. She's not telling us that we have to keep on appreciating them on their face. She's not telling us that. Okay? She's never said that. She said you have to do it in your mind or your thought, or you have to write it. She's not even telling that you go and tell that person. She's not even telling us that. She's just telling us that you be appreciative of the person that is. Okay, and now when you're talking about improving someone, then suppose you want that person to maybe play less and study more. So there's a way to Exactly. say that. Yeah, so if you are saying दिन भर खेलते रहते हो, एग्जाम आ रहे हैं, फेल हो जाओगे, ये क्या किया आपने? Now this is not the correct way to say. Okay, बोले तुम खेल रहे हो लेकिन जाके पढ़ाई भी कर लो, मार्क्स अच्छे लाने हैं. Okay, so this is how we have to say. This is what Rhonda Byrne is trying to tell us, that how we speak, what we are speaking is very powerful. Okay, आपने देखा है ना, it's like ऐसे ये तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है. पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, या टाइम से नहीं निकलोगे तो लेट हो जाओगे, टिफिन रोज भूल जाते हो. You are wanting that person to improve, but how we are saying it, that is very important. Okay, so we will learn. Just be patient. There are things we'll keep on learning about this also, that even when you say something, how we turn it back in the sense उसके संग में एक तो हम लोग positive कैसे positively learn that. बोलो. Yeah, we learn that also. Okay, thank you so much. Yeah. Thanks. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? Yeah. So now again she's telling us that words are very powerful. If you are telling about your kid to someone कि ये तो बहुत naughty है, सब सामान तोड़ता रहता है, आप बोल रहे हो यही बात, आप क्या कर रहे हो? एक आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो, दूसरा आप यूनिवर्स में यही बोल रहे हो. हमने सीक्रेट मूवी में यही कहा है कि आप जो बोल रहे हो इसका मतलब आपको वही चाहिए, कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे और सामान तोड़े, राइट? तो हमको वही बोलना है जो हम चाहते हैं, ठीक है, एंड पॉजिटिव वे में बोलना है हमको. तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, कि हमारी लाइफ ही सफ़र करेगी, जो हम देंगे हमारे लाइफ में वही आएगा. या तो शी इज टेलिंग अस ना, आप जैसे हम लोग बोलते थे ना छोटे में, अगेन ना, जो बोलता है वही होता है. व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू विल गेट. हाँ, तो अगर आपने किसी से कहा है कि तुम तो बहुत एकदम भी मेरे को प्यार नहीं करती हो, या इस टाइप की कोई भी चीज़ जो आप नहीं चाहते हो, जैसे छोटे में तो हम लोग यही बोलते थे ना, कितनी यू आर सो स्टूपिड, मतलब आपको भी कोई स्टूपिड बोलेगा. सो व्हाट यू आर टेलिंग टू समवन एल्स, यू आर अट्रैक्टिंग दैट इन योर लाइफ.
ओके सो हमको बहुत सोच समझ के अच्छे से बोलना है, बिकॉज वॉट एवर वी आर गिविंग इज वॉट वी विल रिसीव। ये हमने डे 1 में पढ़ा हुआ है, ओके कि हम जिसके बारे में जो बोल रहे हैं वो ही हमारे संग होएगा। अगर आप किसी की कंप्लेंट करते हो तो आपके लाइफ में आपके बारे में बहुत लोग कंप्लेंट करेंगे। आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप किसी को लव देते हो तो लोग आपको लव देंगे, आप किसी की हेल्प करते हो तो लोग आपको हेल्प करेंगे। तो व्हाट वी आर गिविंग इज व्हाट वी आर रिसीविंग एंड शी इज टेलिंग अस एंड यू नो कि इससे हमारी लाइफ इंप्रूव होगी। जब भी हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हमारी लाइफ ही डाउन होती जा रही। क्यों? हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम और मौके अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमको कंप्लेन करने का मौका मिले, है ना। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज व्हाट वी आर गिविंग इज व्हाट वी विल रिसीव। हमने एक कंप्लेन की रैंडम में भी, ठीक है, तो हमको और मौके मिलेंगे उसके बारे में कंप्लेन करने का। तो आप कंप्लेन करने के पहले सोचिए एक कि या तो आपको 10 ब्लेसिंग्स करनी है उसके बारे में, या आपने कंप्लेन की कोई भी चीज़ के बारे में, आपको और ऐसी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस मिलेंगे वेयर पीपल विल बी यू नो मोर इरिटेबल टू यू। प्रिया जी, जब Yes. हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा होता है कि अपनी बातों पे अपनी नजर न लग जाए, इसलिए हम लोग बार बार टचवुड कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अपनी बातों पे अपनी नजर न लग जाए। जैसे आज हम बोले कि आज ये चीज हम बहुत अच्छी बनाते हैं, जब कोई आएगा उस दिन हमारी चीज अच्छी बनेगी ही नहीं। देखिए वो क्यों होगा, वो हम इसमें भी 2 चीजें, क्योंकि एक आपके मन में पहले से ही होता है कि ओहो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज अच्छी ना बने। आप देखिए जब आपके मन में ये थॉट आएगा उस दिन पक्का ही गड़बड़ बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में पहले से ही उसके बारे में ऐसा थॉट आ गया है। ओके तो एक तो ये होता है। सेकंड जो आप टचवुड वाली बात बोल रहे हो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वुड को इज लाइक वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स। आपने जब टचवुड किया तो वी एक्सपेक्ट कि जब आपने टचवुड किया तो उसकी वो जो बुरी नज़र वाली चीज़ होती है वो चली जाएगी। थर्डली जब आप ग्रैटिट्यूड करके अपनी एनर्जी अपनी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा लोगे, ठीक है, आपको कोई नज़र लगी नहीं सकती। पहले तो हमको ये विश्वास हटाना होगा मन से कि नज़र नहीं लगती, सॉरी नज़र लगती है, ये हटाना पड़ेगा हमको हमारे मन से। ओके जब हम ये सोचेंगे तभी हमारे को नज़र नहीं लगेगी। और उसमें सिर्फ सोचने से भी नहीं होता है, सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन हमको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ग्रैटिट्यूड कर करके, पॉजिटिविटी से अपने आप को भर के, अबव द लाइन रह के, ठीक है, तब हमारी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा वो जो शील्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम लोगों को कोई कुछ कर नहीं सकता। वी आर लाइक देन सो पावरफुल। तो उसके लिए हमको अबव द लाइन रहना है। ये थोड़े बाद के चैप्टर्स का है, बट आप बोल रहे हो तो हम बता रहे हैं आपको सबसे पहले यही थॉट रखना है कि यू आर वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड, भगवान जी आपका ध्यान रख रहे हैं, यू आर परफेक्ट, ठीक है। सेकंड आप जितना ज़्यादा अबव द लाइन रहोगे दिन में, वो फीलिंग चार्ट हम शेयर करेंगे या कोई कर भी सकता है, यू नो इफ़ यू आर जस्ट डूइंग समथिंग ऑन द फोन। तो फीलिंग चार्ट में आप देखोगे जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहोगे उतने ज़्यादा कम ऐसे थॉट्स आपके मन में आएंगे। ओके और जितनी बार आप जो टेस्टी चीज़ बनाओगे वो हर बार अच्छे से अच्छी बनती चली जाएगी। ओके या थैंक यू। या थैंक यू। यस Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. या तो आज की प्रैक्टिस यही है कि जिस इंसान को आप चाहते हो ऑलरेडी, ठीक है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हो सकता है शी इज टेलिंग अस इवन इफ ऑल योर रिलेशनशिप्स आर गुड, तो भी वो और अच्छी हो जाएंगी। सिर्फ उस पर्सन से नहीं जिसकी आपने फोटो ली है, बाकी से भी आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। एंड हर एरिया में आपको मैजिक दिखने लगेगा, आपके रिलेशनशिप्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट। Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father or your boyfriend, your business partner and your sister. You might choose your best friend, your grandmother and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or both of you together.
या तो ये हम लोग कर चुके हैं, हम सब ने एटलीस्ट 3 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और अगर जिन्होंने नहीं भी किया है अभी तक, प्लीज़ आप उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए और उनकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। जैसे हमने कहा आपकी उनकी सोलो होनी चाहिए या आपके संग होनी चाहिए, प्रेफरेबली आंखें खुली होनी चाहिए और थोड़ा सा स्माइलिंग टाइप का फेस होना चाहिए उस समय। या प्लीज रीड। Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. या तो अगर अभी हम आपसे कहें आपने जिस 3 फोटोग्राफ्स चूज़ की हैं उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके जस्ट नाम सुन के आपके मन में कैसी फीलिंग आती है, या उसके बारे में जस्ट सोच के आपके मन में कैसी फीलिंग आती है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? इफ़ आई आस्क यू मेरे को उसके बारे में बताइए कुछ, तो आप फटाफट बता सकते हैं कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, अरे क्या था, कब देखा था, अब तो कहाँ से कहाँ हो गया, ऐसे फीलिंग आ रही है? टेल मी, ऐसी आ रही है? तो नहीं, आपको उसके बारे में एकदम इजीली आ जानी चाहिए थी चीज़ें, ठीक है? इट शुड बी लाइक दैट। तो आपको क्या करना है, बैठना है, उस पर्सन के बारे में सोचना है कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। हो सकता है अभी आपको नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, हमको हमारे देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेफिनेटली थी, वो तभी वो आपको अच्छा लग रहा है पर्सन, राइट? तभी वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आप उसकी फोटोग्राफ लेके बैठे हो अभी, है ना? तो आपको वो ढूंढनी है। आई थिंक ढूंढनी नहीं पड़ती, वो जनरली आ ही जाती है, मैंने लाइक पता ही होती है, ये अच्छा है वो अच्छा है। एंड शी इज़ सो नाइसली टेलिंग अस कि आप किन क्वालिटीज़ को देख सकते हो, उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक को देख सकते हो, उसके फिजिकल चीज़ों को देख सकते हो, यू नो कि क्या उसमें अच्छा है, या मे बी उसने आपके संग कुछ अच्छे मोमेंट स्पेंड किए हों, कोई आपको हॉलीडे पे लेके गया हो, यू नो मे बी कोई अच्छी चीज़ बनाई हो आपके लिए, एनीथिंग। आपको वो चीज़ें ढूंढनी है। फिर क्या करना है? लेट्स रीड। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name, for what? For example, thank you, John, for always making me laugh. Or thank you, Mom, for supporting me through college. या तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लेके बैठना है ये प्रैक्टिस करने के लिए, प्रेफरेबली शांति वाली जगह में। ये नहीं कि बच्चे आ रहे हैं, घंटी बज रही है, आप जा रहे हो और ऑफिस का भी काम कर रहे हो, नहीं। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स लेके बैठिएगा ये प्रैक्टिस करने के लिए। सुबह कर लेने से अच्छा रहता है, ओके? बिकॉज उसके बाद पूरे दिन भी आपको ये प्रैक्टिस में कुछ कुछ करना है। आपको सुबह टाइम निकाल के, लाइक प्रेफरेबली बिफोर यू स्टार्ट योर डे, इन द सेंस यू नो कि आप मे बी ब्रेकफास्ट करके आपने कर लिया ये प्रैक्टिस तो बेस्ट है, अदरवाइज ब्लेसिंग्स के बाद करना सबसे अच्छा है, ओके? बिकॉज यू आर ऑलरेडी फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, प्रॉबेबली आपने इनके बारे में ब्लेसिंग्स में कुछ लिख भी दिया होगा, ओके? तो उस समय आपको ये 3 फोटोग्राफ्स लेके बैठना है। तीनों फोटोग्राफ्स आपने रख दी, फ़ोन में ही है अगर तो ठीक है। आपने फर्स्ट फोटोग्राफ को देखा, उसको देख देख के आपने टाइम स्पेंड किया थोड़ा कि यस ये पर्सन इतना अच्छा है, उसने ऐसे किया, मेरी टेक केयर की, मेरे को ये खिलाया, जो भी उसकी चीज़ें आपने वो सोची। फिर आपको लिखना है 5 चीज़ें ओनली। इफ़ यू वांट यू कैन राइट मोर, बट 5 चीज़ें तो लिखनी ही हैं आपको। और किस फॉर्मेट में लिखनी है? ऐसे, थैंक यू, लाइक इफ आई एम राइटिंग अबाउट माई मॉम आई विल से थैंक यू मम्मा फॉर टीचिंग मी द इम्पॉर्टेंस ऑफ माई फैमिली, ओके? थैंक यू मम्मा फॉर गिविंग मी माई जीन्स, थैंक यू मम्मा फॉर टीचिंग मी लव ऑफ नेचर, यू नो ऐसे करके हमको 5 चीज़ें लिखनी है। थैंक यू मम्मा फॉर टीचिंग मी हाउ टू कुक, थैंक यू मम्मा फॉर ब्रिंगिंग मी, यू नो जो भी मेरे मन में आएगा आई विल कीप राइटिंग दैट डाउन। देन व्हाट आई विल डू, सेकेंड फोटोग्राफ लेंगे ऑफ माई ब्रदर, उसको देखेंगे, पॉजिटिव चीज़ें याद करेंगे। इट कुड बी यू नो थैंक यू गब्बी फॉर यू नो बीइंग सो डिसिप्लिन्ड, थैंक यू गब्बी फॉर गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल एवरी डे एट 5:30, यू नो ऐसे करके उसके बारे में हम 5 चीज़ें लिखेंगे। देन अबाउट माई फ्रेंड द सेम थिंग आई विल डू। तो एक संग आपको ये तीनों प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इट शुड नॉट बी कि आज ब्रेकफास्ट के बाद एक की, लंच के बाद एक की, सेशन के पहले एक की, नहीं।
तीनों जन की फोटोग्राफ देख के आपको एक ही बार में बैठ के ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम, ये नहीं कि जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे जैसे हमने बोला वैसे लिख दिया, नहीं, पहले सोचेगा कि सबसे अच्छी आपको क्या लगती हैं और उनको लिखिएगा, ओके। सो लेट्स रीड। When you have finished your list for all these 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Haley. हाँ, तो आपको क्या करना है, सुबह तो आपने लिख के रख दी अपनी ब्लेसिंग्स डायरी में, पीछे से आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, दिन में कम से कम 3 बार है कि 5 बार है, सॉरी, हाँ 5 नहीं सॉरी क्या था, हाँ 3 ओकेजन, सॉरी 3 था, हाँ 3 टाइम्स दिन में आपको तीनों फोटोग्राफ्स को देखना है एक एक करके। जस्ट फोटोग्राफ को देखना है और बोलना है थैंक यू हेली, नहीं बोलना है आपको, ठीक है। हेली उन्होंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि वो अपनी डॉटर के लिए कह रही है, आपने जिसकी फोटो ली है आपको उसी को थैंक यू बोलना है, ओके। इट्स लाइक थैंक यू मम्मा, आई विल लुक एट द फोटोग्राफ एंड आई ऑफ कोर्स लुक इन हर आईज एंड से थैंक यू मम्मा, देन थैंक यू गब्बी एंड थैंक यू माय फ्रेंड। तीनों फोटोग्राफ्स को देख के आपको थैंक यू बोलना है, ओके। या प्लीज रीड। If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. या तो दिन में 3 बार आपको ये फोटोग्राफ्स देखनी है। अगर आप की मूवी में जैसे होता था ना, वॉलेट में एक फोटोग्राफ रखी हुई थी, ऐसे देखते थे, हाँ ये रही मेरी लवर, ये रही मेरी वाइफ, ये रहे मेरे बच्चे, सबकी फोटोग्राफ रखी रहती थी ना, मूवीज में ही देखा हमने। और हो सकता है अभी भी आप रखते हो तो और अच्छी बात है, आप पहले से ही ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। सो वी हैव टू डू द सेम थिंग। आपको दिन में 3 बार ये फोटोग्राफ्स देखनी है और बोलना है थैंक यू उस पर्सन का नाम लेके। या प्लीज जी। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make your relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. या तो देखिए रोंडा बर्न क्या कह रही हैं कि कल की प्रैक्टिस सिर्फ कल के लिए ही है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि वो रिलेशनशिप और अच्छी होती चली जाए और मैग्निफिसेंट होती जाए, तो आप ये प्रैक्टिस रोज सेम पर्सन के संग भी कर सकते हो, या आप चाहते हो कि 3 तो आज कर ली, कल कोई दूसरे सेट ऑफ 3 पीपल के संग करना है तो आप उनके लिए कर लो। तो शी इज़ टेलिंग अस ना सिर्फ वो रिलेशनशिप बल्कि हर रिलेशनशिप इस प्रैक्टिस को करने से अच्छी होने लगेगी, ओके। सो लेट्स रीड। Magic practice number 3. Magical relationships. Write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Third, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Fourth, begin each sentence with the magic words, thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Fifth, carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words, thank you, and their name. Thank you, Haley. Sixth, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. यस, तो एवरीवन इज क्लियर व्हाट वी हैव टू डू। सुबह उठ के आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, ओके, से उसी फॉर्मेट में लिखनी है जैसी रोंडा बन ने हमको बताई हैं। फिर प्रैक्टिस के ब्लेसिंग्स के बाद ही आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फोटोग्राफ्स देख के 5 चीज़ें लिखनी है इस फॉर्मेट में, थैंक यू पर्सन फॉर द रीज़न, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद
तीनों को आपको एक ही संग करना है, यू नो, सिट डाउन 15 मिनट लेके एटलीस्ट, और आपको लिखना है. इफ यू वांट टू राइट मोर देन 5 आप लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 लिखना ही है. या देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैरी दोस फोटोग्राफ्स विद यू. एंड जब हम लोग रिमाइंडर भेजेंगे ग्रुप में, या आप रिमाइंडर भेजोगे, या खुद ही आप दिन में 3 बार, ये नहीं कि एक ही घंटे के अंदर तीनों बार देखते हैं, नहीं, थोड़े थोड़े गैप पे पूरे दिन में देखना है आपको. ओके, इट्स लाइक मे बी 3-4 आवर्स के गैप पे आपको देखना है. जस्ट देख के बोलना है, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू बेटा, जो आपको बोलना है वो आपको बोलना है. दैट्स इट. ठीक है. एंड सोने के पहले अगेन वी विल बी डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस. सो थैंक यू कला जी, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. Yeah. So let's do the gratitude, and then we will take sharings and questions after that. Okay, so let's join our hands, and first we'll do some affirmations and then the gratitude practice. So close your eyes, join your hands. See, we don't have to join our hands for the affirmations, but you know, I think वो flow में चलता है. It's up to you. हम तो कर लेते हैं, देखिए. ठीक है. I'm like yeah. So I am blessed. I am loved. I am loving. I am appreciated. I appreciate. I am adorable. I am strength. I am powerful. I am energetic. I am successful. I am a genius with amazing ideas. I am creative. I am loved. I am adorable. I am blessed. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for showering us with gratitude. Thank you for showing us this amazing path. Thank you for the love and happiness of my family and friends. Thank you, Rhonda Byrne. Thank you, Ashmin ma'am. Thank you to all my friends who encouraged us to do this session. Thank you for all the blessings that are showered upon me. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Priya. Thank you everyone. Yes, any questions or sharings? Sangeeta ji had a sharing? Yes. Thank you so Priya. much. Thank you, ma'am. Yes, Priya, the magic has started again. Okay. So Okay, I good. have 2 sharings, Hmm. 2 wonderful sharings. First sharing is about, again, my maid. My help, house help, and आज examples भी काफी सारे हो रहे थे. I was remembering, yes, मेरे साथ भी हुआ है. So my maid was not coming for quite some time. One of my maid was not coming. So I was just काम चल रहा था किसी तरह बाकियों से, and I was thanking my cook जो आ रही थी regularly and continuously उसको काफी gratitude दे रही थी. And today all of a sudden this cook of mine got hold of my old maid and she caught her and she, तुम क्यों नहीं आ रही हो, and she got her and now she's back and all sorted on its own. Wow, very nice. And all this happened because आपके पास जो maid आ रही थी, आप उसके लिए gratitude कर रहे थे, है ना? So it is important you tell us or the new joinees to understand. ये क्या magic हुआ? हाँ, उसने पकड़ के उसको ले आया. ये तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही सब जगह होता है ना? तो आपको बताना होगा कि कैसे हुआ आपके लाइफ में मैजिक. ओके, देन दे विल बी मोर एनकरेजिंग. अच्छा जो है उसके लिए तो पहले ग्रैटिट्यूड करेंगे, तब दूसरी वाली पकड़ में आएगी, वरना नहीं आएगी, है ना? And more magic in your life. Yeah. Yes, and one more magic happened today only. I had to go to the bank for some work, and मुझे somehow थोड़ा late हो गया था. And then my father reminded me, अरे बैंक बंद हो जाएगी, जल्दी चले जाओ. Like हाँ late हो रहा है, I'll just go. And I was thinking नहीं हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा. I was thinking that only कि I was very cool वैसे कि हो जाएगा. पता नहीं somehow I was very comfortable कि मेरा काम हो जाएगा. And there when I went, shutter down था, बैंक बंद हो गया था. मैंने शटर ऊपर करके when I went inside, I just looked inside and they was like, I said मुझे ये चीज करके चाहिए थी. And then they said आप मैनेजर से मिल लीजिए. And the lady was standing over there only. And मतलब वो भी फीमेल है वहाँ की ब्रांच मैनेजर. She's like, अच्छा मैडम ये काम था, ठीक है 2 मिनट, I will do it for you. And वो खुद अपने केबिन में लेके गई. She got the things done सब करके and she gave it to me. I was like, oh that's wonderful. And again thank you करके and then तो आपने उसके बाद अब इस केस में तो आपने बाद में सबको कर दिया होगा ना? Yes, दोनों केस में, पहले केस में भी मैंने बाद में भी
माय एग्जिस्टिंग मतलब कुक जो है जो लेकर आई उसको थैंक यू बोला, माय ओल्ड मेड हुज कम बैक ओ थैंक यू टू एवरीबडी, मतलब फोन को सब 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 मतलब फोन से कांटेक्ट हुआ था उससे तो उस वहाँ थैंक यू। बैंक में गई तो बैंक में मतलब जो काउंटर पे थी उनको थैंक यू, जो मैनेजर थी उसको थैंक यू। And you'll not believe, yesterday when I had been to the bank for the same work, they had told me कि इसके ना some 118 rupees इसका चार्ज लगेगा। I was like ठीक है, एक कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग था, फोटोकॉपी नहीं थी, तो टुडे आई वेंट विद दैट एंड टुडे व्हेन आई वेंट मुझे ऐसे ही करके दे दिया उन्होंने। Very nice. Thank you, and keep doing the practices, Sangeeta ji, and more magic. Magic has begun now. So day 3 हुआ है, okay? Yes. More magic in all our lives. Thank you so much. Yes, and thank you, Priya, for bringing the magic again, reminding, and it's amazing. Yeah, wonderful. Thank you. Just keep sharing and keep spreading the magic, okay? So thank you. Yes. So who's next? Who's telling us? अंजलि जी, आज आपने क्या blessings लिखे हमको बताइए। प्रिया जी, मैं 2 सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। Oh, thank you, नीलम जी, please. 2 सेंटेंस बहुत स्वीट होते हैं आपके। I'm just assuming, maybe I'm थोड़ा सा I've jumped the gun, but thank you. थैंक यू बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। थैंक यू बोलने का कोई निश्चित समय नहीं होता। प्रिया जी, यह सीखा नहीं था यदि आपने बताया ना होता। Thank you, Neelam. Thank you so much. Thank you. Yeah, it is for all of us. Thank you. Yes, thank you. जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि हम सब एक साथ इकट्ठे हैं, तो इस Thank you. What I meant, it is for all of us. Yeah, yes, thank you, Neelam. Yeah. Thank you, everyone. Namaste. प्रिया, I have a query. Yes, Ketki. थोड़ा सा मैं क्योंकि अभी भूल गई हूँ इसलिए I just want to refresh. Like this practice is for the people who are already in our life and we want to thank for their existence and everything. Like, so what is the practice if we want that particular person in our life? Like we want to manifest a friend, like we know some person and we want that person to come in our life as a friend. So is No, there वो आपको that you have to write in your dream. This is about people who are already there in your life. तभी आपको दिखेगा कि वो relationship improve हो रहा है. Okay, so this is about that. Yeah, and if you want some person to be back in your life, you know, जिससे बहुत साल से आपका contact छूट गया है, I'm understanding someone like that, then you have to write it in your dreams. Okay. Not maybe somebody who is like contact छूट गया है, contact बना, I know this person exists and I want to be friends with that particular person. Oh, like Salman Khan. Maybe हम already friends हैं। Oh, अच्छा, okay, already friend है, अच्छा, ठीक है, तो contact ही तो छूटा है ना, फिर से I'm not understanding. Okay, see, the thing. Suppose see, जैसे अगर 100 लोग, मैं college में हूँ, suppose I'm 20-year-old and मैं college में हूँ, and there is this girl who is very nice, okay, but she is not my friend. लेकिन I want कि इससे मेरी friendship हो, इससे मेरी friendship बने, ये मेरे से बात करे, so I want to manifest that person in my life. So that you have to write in your dreams only. This practice is not for that. Okay, this practice is for Visualize that the person is with you. You are talking to her, whatever you want, yeah, and you are enjoying your time with her. Practice of relationship, na, in this book for that. Not for that. ये practice जो है, जो existing relationship से work करने के लिए है. If you had some, you know, interaction with that, फिर वो आगे चल के जो practices है ना, we'll get to that. You know, about some people who made some impact in your life, you want to thank them, वो practice है. या जिसको आप forgive करना चाहते हो, वो practice है. बाकी जो कुछ भी चाहिए आपको, वो आपको manifestation, dream में लिखना होगा, visualization करना होगा, that you have to do. Not that's what I am aware of. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you, Kirti. I think Shraddha ji was asking something. Yes, anyone else has a question or a sharing? Yes, today was the best day. Everyone was appreciating me in my school, my colleagues, my head, everyone. So it was like, आज कहाँ से blessings हो रहे हैं? And really, I was so happy for the day. Okay. Fantastic. Because yesterday I was doing the same.
And today also, now again we have started with, so now full time, thank you for everything going on. वेरी नाइस एंड आई एम टेलिंग यू, जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर्स हैं उनको अपने लाइफ में ये जो ना आज 2-3 दिन के अंदर कुछ अच्छा दिख रहा होगा, वो इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग सारी चीजें फिर से फ्रेश माइंड से कर रहे हैं और हम लोग को मैजिक का जादू पता है, मैजिक और ग्रेटिट्यूड का जादू पता है हमको, ठीक है। बट क्या होता है ना, कहीं कहीं धीरे धीरे ना वो प्रैक्टिस छूट गई थी, मे भी हम लोग ठीक से वो कुलजा सिम ओपन सेसमी ठीक से नहीं कर रहे, अब वापस करने लगे हैं तो वापस वो फिर से फ्रेश हो जाए। वी आर डूइंग इट विद मोर एनर्जी, आई ओके। Yeah, thank you Pallavi ji, and more magic in your life. So Anjali ji, yes, आपने क्या आज blessings लिखी, बताइए। अनम्यूट हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आपने बोला था दूसरा को कुछ मैंने नहीं बोलना, मैंने कंप्लेन कुछ दुख नहीं बोलना, प्रॉब्लम नहीं बोलना, बोलने से तो सोल्यूशन भी मिलेगी। देखिए और हल्का होता है, दोनों होता है। वो हम लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा हल्का नहीं होता है मन, ठीक है। आज आप बताइए, आप जब किसी को अपनी बात बताते हैं, ठीक है, लाइक सपोज डांट नहीं पड़ी, कोई एग्जाम्पल दीजिए। हम अपने डांट का एग्जाम्पल देने से ना तो ज्यादा डांट अट्रैक्ट आ जाएगी, ठीक है। प्लीज म्यूट पूनम, सीरियसली आई एम म्यूटिंग एवरीवन, जो क्वेश्चन करेगा वो प्लीज अनम्यूट कर लेगा। अंजलि जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, ठीक है। या सो आई वाज सेइंग कि जब हम कंप्लेन नहीं, जब हम किसी को अपने मन की बात बताते हैं, जब सपोज आप सोचिए कि मेरे को कोई हेल्थ चैलेंज है, ठीक है, माने मेरी हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, चैलेंज अभी हम लोग को नहीं पता है, मेरी हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या होगा, हम सपोज अपनी फ्रेंड को बताएंगे, पता है कल मैंने समोसा खाया था, मेरे पेट में दर्द हो गया है, ठीक है। वो क्या कर लेगी, क्या सोल्यूशन बताएगी मेरे को उसका, जो ऑलरेडी मेरे को पता है, कैसेक्स खा लो, पुदीना हरा खा लो, ठीक है, 2 दिन हल्का खाना खाओ, यही बताएगी वो हमको, है ना। तो उसको बता के तो कुछ आपका दिल हल्का नहीं हो रहा है ना। आप डॉक्टर को बताओगे, जिसके पास इसका सोल्यूशन है, वही आपको उससे बाहर निकाल पाएगा, है ना। तो इसलिए आपको हर जन को अपनी चीजें नहीं बतानी। अगर आपको अपना मन हल्का ही करना है, ठीक है, आपको बताना है कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको क्या करना है, आपको एक डायरी में अपने लिख देना है, ठीक है। या आप ऐसी जगह लिख दीजिए जहाँ पे माने किसी और को मत बताइए, ओके। देखिए हम लोग इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। उसका नियम ये है, आप इतने साल से एक तरीके से हम सभी जी रहे थे, अभी आप 28 डेज इस तरीके से देखिए, ट्राई करके, है ना। अच्छा नहीं लगेगा, फायदा नहीं होएगा, आप वापस वैसे ही कर लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट 28 डेज, हम आपको 28 डेज भी नहीं बोला, एटलीस्ट 7 दिन आप वही करके देखिए जो ये बुक कह रही है, ओनली 7 डेज, ठीक है। आज से उस दिन को स्टार्ट करिएगा, कल से नहीं, क्योंकि आज से असली प्रैक्टिसेस शुरू हुई है, ओके। आप हमको शेयर करेंगे कि आपने ब्लेसिंग क्या लिखी है, ठीक है। आप किस में लिखती हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में, कैसे लिखती हैं आप ब्लेसिंग्स? मैं उड़िया में लिख लेती हूँ। उड़िया में लिख लेती है ना, तो आप उसको ठीक वैसे ही लिखती है ना जैसे हिंदी में लिखा हुआ है। हम आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आप उसको अपना उड़िया में बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ 7 मोर डेज आप ये करिए, माने अगले थर्सडे तक आप प्लीज ये और करिए, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और किसी को आपको नहीं बोलना है, और अगर बताते भी है ना, तो हम लोग को ये बोला गया बताने के लिए कि अगर सपोज किसी ने 4 थप्पड़ लगाए, सपोज एग्जाम्पल, तो आपको बोलना है, पता नहीं उसने हल्के से हमको ऐसे कर दिया, ये बताना है। माने आपको जो दुख की बातें होती हैं, जो हमको हर्ट कर रही होती हैं, उसको आपको बहुत इतना सा बताना है, ठीक है। और अच्छी बात अगर इतनी सी भी हुई है, तो आपको उसको इतना बढ़ा चढ़ा के किसी को बताना है, ठीक है। जैसे सपोज अगर मेरी मम्मा ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, बहुत सारी अच्छी चीजें करती है, एंड आई वांट टू टेल इट टू समवन। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब कुछ अच्छी बात होती है तो उसको नहीं बताते, उसको हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं, हाँ। जब कुछ गलत होता है उसको हम लोग 10 जन को फोन करके बताते हैं, यही करते हैं ना अभी तक, हाँ। तो वो नहीं करना है, उसने जो थोड़ी सी भी काम अच्छे किए हैं या आपको अच्छा लगा है, वो और सबको बताना है, ठीक है। रोज तो मम्मा इतना अच्छा करती हैं, आज तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज की, लाइक यू हैव टू अप्रिशिएट दैट पर्सन इवन मोर, ओके। उससे क्या होगा, एक आपको फीलिंग्स अच्छी आएंगी, हाँ, और वो चीजें और बढ़ के आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये करना है कि कंप्लेन नहीं करनी है,
हाँ, अगर आप अपने भाई के संग रहते हैं, आई थिंक हमने एक बेबी भी देखा था, एक बच्चा भी देखा था आपके घर में, तो आप उसको इतना प्यार दीजिए, उसको इतना प्यार दीजिए मन में ही, कोई जरूरी नहीं है आपको जोर से बोलना है, आप मन में ही उसको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। ओके, या कि वो आपको इतना प्यार करती है, इतना खेलती है आपके संग, आपको वैसे मन में सोचना है। या थैंक यू। तो और आपने ब्लेसिंग्स क्या लिखी हमको ये बताइए। अंदर है। ओके, ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। आप आपने जो बताया था वो सेंटेंस लिख दिया सुबह। अच्छा, जो ठीक। पानी जितना जो सुना था वो लिख दिया। ओके, नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको उसी के बारे में और लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो चश्मा है, ठीक है, हम भी चश्मा पहनते हैं, तो मेरे को पता है चश्मा कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा चश्मा इतना अच्छा है, आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि हम अच्छे से देख सकते हैं, मेरे को सब क्लियर दिखाई पड़ता है, ठीक है। आई एम सो थैंकफुल कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग है, आपके चीक्स कितने क्यूट है, यू नो। आई एम सो थैंकफुल कि मेरी स्किन बहुत क्लियर है। हाँ, आप जो आपको लगता है कि यस आप एकदम फिट एंड एबल है, आप चल फिर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, आपके दांत इतने अच्छे हैं, आपके लिप्स इतने अच्छे हैं, आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हो, आप ये सारी बातें भी लिख सकते हो अपने उसके अंदर, ठीक है। आपको जो किसी अच्छा नहीं होता वो नहीं लिखूंगी। थैंक यू। जो अच्छा नहीं है, दांत अच्छे नहीं है इतना, तो दांत अरे नहीं लिखूंगी। जय ओ जिनेंद्र, बिल्कुल, थैंक यू। जय जिनेंद्र, बिल्कुल दांत अच्छे हैं, ठीक है, आप खा सकते हो ना उनसे, है हाँ, ना। खा सकते कला जी। बस, तो बिल्कुल आपको वही लिखना है कि आप खा सकते हो, इसलिए आप दांत को थैंक यू करना है आपको, ठीक है। अंजलि जी, देखिए आपको ना सोच सोच के ढूंढ ढूंढ के ये करना पड़ेगा, ओके। अच्छा तब जाके आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको 1 दिन 2 दिन कराएंगे, 3 दिन कराएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि आपको जब तक खुद नहीं करोगे आप, तब तक आपकी फीलिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, ओके। तो थैंक यू अंजलि जी। कल आप और सोच के आप कि आप हाथ से लिख सकते हो, आप पेन से लिख सकते हो, आप स्कूल गए थे, ठीक है, आप खाना खाया था आपने, वो सब चीजें आप ब्लेसिंग्स भी अपनी लिख सकते हो। या ओके, तो थैंक यू। प्रिया जी। हाँ, यस यस मेसी। प्रिया जी, क्या रिलेशन वाली ब्लेसिंग के साथ साथ 10 अलग से लिखनी है जो? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। आप खुशी जी कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं गुड़गांव से मैम। ओके, तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। 10 ब्लेसिंग्स तो आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके अलावा 5x3 अलग से इन लोगों के बारे में आपको लिखना है, ठीक और है। मैम ये कब कितने टाइम तक लिखनी है रिलेशन वाली? रिलेशनशिप सिर्फ एक बार कल तो लिखनी ही है, ठीक है। उसके ओके। बाद आपका मन करे कि हाँ मेरे को रिलेशनशिप में और अच्छा चाहिए, हम चाहते हैं कि एकदम रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, तो आप इसको रोज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे रौनक मैम क्या एक दिन लिखने से कोई हमारे रिलेशन थोड़ी ना अच्छे हो आप करके देखिए। आप देखिए, पहले ही आपने डाउट कर दिया, ठीक है। आप ट्राई करिए, होगा। बट लेकिन डाउट नहीं लाना है आपको, ठीक है। डाउट लाया तो नहीं होगा। हाँ, सेकेंडली अब जो बोलता है ना एक्यूपंक्चर से कोई ठीक हो जाता है। आपने देखा है कितने लोग एक्यूपंक्चर, आपने कुंफू आपने देखी, पता नहीं कुंफू पांडा देखी है किसी ने? एक्यूपंक्चर से बेचारा वो एकदम ऐसे हो जाता है ना, राइट। तो जो बोलेगा कि इससे फायदा ही नहीं होता है, उसको फायदा होता भी नहीं है ना। ये तो आपने देखा है ना। तो जब हम विश्वास से जो चीज करेंगे वो डेफिनेटली फल देगी। अच्छा, एक और ये मेरा सजेशन है, थैंक यू, इसको आपकी बात से हमको ध्यान आया। नेक्स्ट 20 डेज प्लीज अपना लॉजिक हमको इस पे नहीं लगाना है, ठीक है। जहां लॉजिक आता है वहां से मैजिक गायब हो जाता है, ओके। हम लोग सब लोग मैजिक की दुनिया में आए। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे रोंडा बन ने कहा था, डू यू बिलीव इन मैजिक? जब हम मैजिक में बिलीव करते हैं ना, तब हम ये नहीं सोचते हैं लॉजिक एक दिन में क्या हो जाता है। आप देखते नहीं मूवी में भगवान जी से सब प्रे करते हैं और वो पर्सन ठीक हो जाता है, जिंदा हो जाता है। ये क्या है? ये विश्वास है ना। जब हम छोटे थे ना, तो मूवी ऐसा थोड़ी होता है कहीं कि हमने सोचा और वो आ गया। पिक्चर में ऐसे ही दिखाते, पलट पलट बोला और वो पलट गई। एवरीवन रिमेंबर्स दिस। नाउ आफ्टर मैजिक आई बिलीव यस, हम पलट क्या बोलेंगे आओ तो सच्ची में आ जाएगा, यू नो। दिस इज हाउ बिलीफ हैपेंस। तो हमको वैसा ही बिलीफ लेके आना है, देन मैजिक विल एक्चुअली हैपन इन आवर लाइफ, ओके। तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिलीफ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट एक ब्लैंक माइंड रख के आप ये प्रैक्टिसेस करिए, ओके। किसी ने कहा हमने देखा है ब्लेसिंग्स लिखने से चेंज होते हुए। आई एम शेयरिंग, आई हैड अ क्लाइंट जो सुन चुके हैं, सॉरी प्लीज, हाँ सेम ही है क्लाइंट, थैंकफुली और भी अच्छे क्लाइंट हैं, बाकी सब क्लाइंट्स बहुत अच्छे। एक क्लाइंट था मेरा, मैजिक के पहले शायद हम वो काम छोड़ देते बीच में, ठीक है, मैंने ऐसे कई बार कर चुका था।
कि क्लाइंट से कुछ कुछ होता है, इन द सेंस लाइक यू नो नॉट अच्छी चीजें होती हैं, तो वो काम मैंने छोड़ दिए थे। ये क्लाइंट के संग हो रहा था, एंड बिकॉज आई वॉज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड आई थॉट नहीं, ब्लेसिंग्स 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 करनी है। ऑफिस में बैठ के हमने 30 ब्लेसिंग्स लिखी उसके बारे में। मैंने इतनी सोच सोच के लिखी हमने कि उनके बाल इतने अच्छे हैं, उनके चश्मा कितना अच्छा है, यू नो ऐसे ऐसे ढूंढ के लिखी हमने, बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग दो 30 ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट डे द क्लाइंट कॉल्ड मी एंड मैसेज मी, ठीक है, कि यू नो इट वाज नॉट अ सॉरी बट इट वाज लाइक ओके। आई वाज लाइक इससे बड़ा सॉरी मेरे को इस क्लाइंट से नहीं मिल सकता, एंड दैट साइट टर्न आउट वंडरफुली। ओके, तो हमने देखा है कि ओवरनाइट मैंने उनको एक भी और कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, मे बी थोड़ा सा रोया होगा, यू नो आ जाता है लाइक यू नो योर बिग प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट, बट वो ब्लेसिंग्स से लिखने के, एंड दैट पर्सन इज जस्ट अ क्लाइंट ना, उससे मेरा कोई रिलेशनशिप भी नहीं है ऐसा कुछ, यू नो कि मेरे को और काम मिल रहे हैं या पहले से हम उनको जानते थे, नहीं। तो जिस पर्सन को आप इतना चाहते हो, उसको ऑलरेडी आप चाहते हो, उस रिलेशनशिप में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही। आई एम टेलिंग यू, मेरे मम्मा के और मेरे भाई के संग मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। ओके, ऑफ कोर्स जितना अच्छा होना है अभी उसमें और मेरे को ब्लेसिंग्स डालनी है, उसको और नरिश करना है, बट बहुत इंप्रूव हो गया। एंड जितने जन यहाँ हैं, अगर उन्होंने प्रैक्टिस की है एंड यू वांट टू शेयर, प्लीज डू दैट। या तरनी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, इट्स अबाउट दिस। Not about this, but I have a sharing. Okay, then tell us. Yeah. Okay. And I realized it while I was doing the class. मतलब I wasn't planning to share, and then during the class I realized that oh ये तो magic हुआ आज. So it was so it's been very challenging. We're थोड़ा सा background देने के लिए, we're moving mom dad to Delhi to live with us, with me and my brother. And it's been a very challenging time for me and my brother. मतलब for the family it's been challenging for the past 2-3 months specifically. And हम लोग प्लान कर रहे थे कि once we have a house in Delhi, तो from Dehradun we will transit stuff to Delhi. अब वो जो ट्रांजिट करने के लिए to come to देहरादून में कैसे हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा था जिससे बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा था। Like even if I came for my birthday here, तब which was like a month back, तब भी मतलब it wasn't like I could do any shifting or anything. So I'm telling you the magnitude of it, and मेरे लिए वो बहुत बड़ा ऐसे टास्क होता है ना, वो बन गया था कि this has to be done. And today I did my blessings after many days and I was very happy. But or in the afternoon I was sitting with my brother and I was like अरे अच्छा ये कैसे करना है, and suddenly we realized that we can leave right now. And my mom and I are here in Dehradun today. Hi. And it is extremely magical. I can't. Well, I think. Wow. It was just amazing. It was like just like leave at 3 o'clock in the afternoon. Like how do you मतलब no planning, nothing. ऐसे जैसे कॉलेज के बच्चे नहीं होते, ऐसे बैग लेके बस चल लेते एकदम Yeah, wonderful. This is like a wonderful magic. But what happens is like we have to understand, those who are new over here, okay, they have to understand कि ऐसा कैसे हुआ, कि ऐसा तो कभी भी हो सकता है, हम कहीं भी जा सकते हैं. So how will you say कि ये magic हुआ? It's never happened. With mom, traveling has to be मतलब obviously with parents you have to plan it. ऐसे मतलब पूरा structured होना होता है. 2 महीने की planning होती है, 2 हफ्ते पहले से packing होती है. You know, ऐसे होता है travel. Yes. And to have a moment where, you know, I'm telling mom, अच्छा आप ना अपना जल्दी से laptop pack कर लो, we are leaving for Dehradun in the next half an hour. And she's also like readily, हाँ चलो, we'll go figure it out on the way. अरे मतलब with moms में मतलब पहले हमेशा ऐसा होता था, अरे खाना पानी, अरे and surprisingly like I got my car serviced yesterday. No reason, no specific reason, but we got it serviced yesterday, so it was in a perfect condition to come on a long road travel. Matlab when I drove from like Delhi to Dehradun all by myself for the first time, and it was smooth. It was like amazing. And and I did a lot of gratitude today. Matlab my blessings are about mom, dad, about this whole new transition, and me being very grateful that this is happening. Wonderful. अभी तक there was no space for that. It was more of like always a challenge कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब maybe I want it, maybe I don't want it, but maybe I don't want it now. But today I had the space that, you know, maybe I should embrace it. And very nice, Arneen. Thank you. And more magic in your life. Keep doing the blessings and more magic will keep happening in your life. Thank you so much. Thank you.
Yeah. Yes, Chaitra, you have a question or a sharing. This will be the last one. Then we'll continue tomorrow. Okay. So yes. Yeah, hi. Hi, Chaitra. I have a sharing. Yeah. अभी today's day was one of the best days. And just एकदम आज अभी मैं बहुत दिनों से ऑफिस बहुत ही आराम से जा रहा था, या जाके मैं क्या करता था पता नहीं, स्टाफ जो कर रहा है तो आज का इतना सुपर प्रोडक्टिव दिन था, यानी मैं बता नहीं सकता, यानी और मैं तो सुपर प्रोडक्टिव तो था ही, यानी इनफैक्ट हम लोग का जितने भी स्टाफ है, हम लोग का 8-9 लोग का स्टाफ है, 100% लोग सुपर प्रोडक्टिव थे आज। यानी मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग कौन सा ऑफिस में काम कर रहे हैं करके। और मैं बोला कि ऐसी एकदम मैंने दो ही दिन हुए अपने को मैजिक चालू करके, एंड इतना अच्छा लगा मुझे। एंड मैंने जो बता रहा था, या फिर हम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं ऑफिस में, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट एंड क्या बोलते हैं उसको, डेलीगेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड एवरीवन वाज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डूइंग कि ना मैंने कुछ 100% की नहीं, सिर्फ हाँ तुम लोग ऑटोमेटिकली चेक करके ला रहे थे, मैं सिर्फ चेक कर रहा था, हाँ ठीक है ये कर दो, ओके 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 ओके, यस नो दैट्स इट। सो इट वाज अ वेरी 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 प्रोडक्टिव डे, यानी बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आज एकदम। दैट वाज द बेस्ट, यानी आफ्टर आई थिंक 6 महीने के बाद ऐसा दिन आया होगा आज। तो भगवान जी ने सोचा कि हाँ, अब अगर आज जिन लोगों ने ब्लेसिंग सडनली इतने दिनों बाद की है, उन लोग के लाइफ में मैजिक का वापस से विश्वास जो आना होगा, तो इनकी लाइफ में मैजिक भर दो। तरिणी, चैत्र, या एंड मेनी ऑफ यू, संगीता जी, मैजिक so I think those who have been practicing magic, okay, तो उनके लाइफ में वापस ट्रैक पे लाने के लिए बोलते भगवान जी बोलते हैं कि यस चलो पहले मैजिक लो, तुम लोग ऐसे ही मानोगे, भगवान जी जैसे मानो, लेट्स कम बैक एंड स्टार्ट the journey. Okay? Yes. So thank you everyone. Good night and see you all tomorrow. सबको blessings लिखनी है और आज रात में magic rock करके सोना. Okay? Thank you. Good night. Thank you so much. Bye.